हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है हमारा एसएससी सीजीएल के रीजनिंग पीवाईक्यू चैलेंज का डे 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड BELL को लिखा है MKFA और BOND को लिखा है EMPA। तो देख लेते हैं, हमको बताना है BLEW का कोड। BELL। आप वीडियो को 1.25 पर भी देख सकते हैं। इसको लिखा है MKFA। B से -1 करेंगे तो आएगा A। E से में +1 करेंगे तो आएगा F। यहाँ पर +1 हो रहा है। L से -1 करेंगे तो आएगा K और L में +1 करेंगे तो आएगा M। वैसे ही BOND को लिखा है EMPA। B में -1 करेंगे तो आएगा A, O में +1 करेंगे तो आएगा P, N में -1 और D में +1। हमसे पूछा है BLEW का कोड। B से -1 करेंगे तो आएगा A। देख लेते हैं किस किस के लास्ट में A है। A यहाँ पर है, A यहाँ पर नहीं है तो ये गया, और ये यहाँ पर नहीं है तो ये भी गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। X से मैं यहाँ पर देखते हैं D आएगा या M आएगा। L में +1 करेंगे तो आएगा M। तो हमारा ऑप्शन होगा जिसके सेकंड लास्ट में M होगा। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 12 को लिखा है 145 और 9 को लिखा है 82। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपके लिए ही एक तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। इसमें +1 कर दिया तो आया 145। वैसे ही 9 का स्क्वायर होता है 81। इसमें +1 कर दिया तो आया 82। हमको बता 22 का अगर स्क्वायर आपको याद है, 22 का होता है 8484। इसमें +1 करेंगे तो आएगा 485। तो 485 483 के बराबर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 16 का होता है 256 पे +1 करना है, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं करा है। 14 का होता है 196। इसमें +1 करेंगे तो आएगा 197। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यह है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। हमको बताना है हाउ T इज रिलेटेड टू P। P डिवाइड Q। डिवाइड का मतलब है A इज द मदर ऑफ B। बना लेते हैं। P मदर है Q की। Q इंटू R। इंटू का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी Q ब्रदर होगा R का। R माइनस M। माइनस का मतलब है A इज अ सिस्टर ऑफ B। R सिस्टर होगी M की। M प्लस T। प्लस का मतलब है A इज अ सन ऑफ B। M सन होगा T का। M सन है T का।
तो P और T आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, T फीमेल मेंबर है। हाउ T इज रिलेटेड टू P, T इज रिलेटेड टू P, T पति है P का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, हस्बैंड। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। 35 से 38, 43, 45 और 59, ये सब वैल्यू पास पास दिख रही हैं, तो सबसे पहले एडिशन करके देखते हैं। 35 प्लस 3 यहाँ पर हो रहा है +5, 43 से 50 जाने के लिए 7, 50 से 59 जाने के लिए 9, यहाँ पर देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, अब यहाँ पर आएगा 11, 11 जोड़ेंगे यहाँ पर तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 70। अब बताना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इमेज, कौन सी इमेज आएगी। पहले गोले दो एक जगह पर हैं, एक साइड में है, फिर यहाँ पर कोने में चले गए, यहाँ पर छोटी वाली साइड में आ गए, यहाँ पर कोने में आ गए, तो अब आएंगे, अब आ गए इधर पर और नेक्स्ट वाली में ऐसे ऐसे आएंगे। तो देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सेट को लिखा है 37 और MIX को लिखा है 35। हमें बताना है WAR का कोड क्या होगा, वॉर का कोड बताना है SET। SET इनकी वैल्यू को देखेंगे तो ये तो बहुत दूर दूर हो जाएंगी, इनके अपोजिट देख लेते हैं। S का अपोजिट H, E का अपोजिट होता है V और T का अपोजिट होता है G। H की वैल्यू देखें तो होती है 8, V की होती है 22, G की होती है 7। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 37। वैसे ही MIX का कोड आप अपने आप ट्राई करना, मैं बता देता हूँ आपको। वॉर का कोड WAR का कोड, W का अपोजिट होता है D, A का अपोजिट Z और R का अपोजिट I। इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें, D की 4, Z की 26, I की 9, 9 4 13, 13 और 26 39, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मिक्स का कोड आप निकाल लेना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब बताना है डाइस का क्वेश्चन है। STMPRC आर रिटर्न ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ साइड, टू पोजिशन ऑफ द, इसकी दो पोजीशन आपको दी हुई हैं दो साइड की। आपको बताना है M के अपोजिट क्या आएगा। T दोनों में सेम दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फर्स्ट लिख लेते हैं TMS और TRP। हमको बताना है M के अपोजिट क्या आएगा, M के अपोजिट आएगा R, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। अब ये भी एक इमेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। आप एक बार ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। D की पोजीशन फर्स्ट में इस कोने पर है, फिर इस कोने में, इस कोने में, फिर इस साइड आ गई। अब कहाँ जाएगी, अब जाएगी D की पोजीशन बीच में, तो D बीच में आ जाएगा। फर्स्ट वाले में बीच में है, यहाँ बीच में नहीं है, यहाँ भी बीच में नहीं है और यहाँ भी बीच में नहीं है। इसको आगे चेक करने के लिए S की पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, यहाँ से जो भी जा रहा है वो सीधे बीच में जा रहा है। जैसे S यहाँ से बीच में चले गया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इधर आ जाएगा S यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पहले वाले में यहीं पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। खिलना उसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार मुरझाना से संबंधित है जिस प्रकार स्थिर होना
डैश से संबंधित है। खिलना, मुरझाना दोनों अपोजिट हैं। स्थिर होना, स्थिर होना मतलब एक जगह पर रुक जाना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? खड़े रहना नहीं होगा, आराम करना नहीं होगा, चुस्त रहना ये भी नहीं होगा, प्रवाह करना ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हमको प्लस और डिवाइड चेंज कर देना है। प्लस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह प्लस, इनटू और माइनस चेंज करना है। यहाँ पर इनटू, यहाँ पर माइनस, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 × 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 12 माइनस 6। 12 चक्को 48 डिवाइड बाय 3 प्लस 12 में 6 जाएगा तो बचेगा 6। 16 32 16 3 48, तो यहाँ पर 16 + 6 आ जाएगा बराबर 22। हमारा करेक्ट आंसर आएगा 22, ऑप्शन नंबर डी। हमको एक लेटर दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है PRAND, इसे हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और बताना है कितने लेटर की पोजीशन अनचेंज रहेगी, यानी कितने लेटर अपनी सेम जगह पर होंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा ए, लेफ्ट से राइट करनी है। सबसे पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए के बाद आएगा डी के बाद आएगा ई के बाद आएगा के के बाद एन के बाद पी के बाद आर। पी की जगह ए आ गया, आर की जगह डी, ए की जगह ई, एन की जगह के की जगह एन, ई की जगह पी, डी की जगह आर। इसमें से किसी भी लेटर की सेम पोजीशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नन। 10 रिलेटेड है 15 से, 10 है 15 से रिलेटेड। सेम लॉजिक 42 इज रिलेटेड टू 63, 42 है 63 से रिलेटेड। हमको बताना है 22 किससे रिलेटेड होगा? 22 10 से 15 है, इंटू 1.5 कर देंगे, तो 10 × 1.5 करेंगे तो आएगा 15। वैसे ही 42 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 63। अब इसको देखने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1.5 से डिवाइड करने का सरल तरीका। 42 लिखा, इंटू 1/1.5 करना है तो 3/2 कर दो, 2 से ये कट जाएगा 21 × 3 63। वैसे ही 22 का 1.5 गुना करेंगे तो आएगा 33। हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यह है ब्लैंक्स का आपको बताना है क्या आएगा। LMBA, यहाँ पर फिर LMBA शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पर LM से शुरू हो रहा है, L से यहाँ से शुरू हो रहा है, LMBA यहाँ पर C आया है तो यहाँ पर C आ जाएगा, CHO LMBA CHO LMBA CHO, फिर LM। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा CHBMM। लास्ट में 2 M देख लेते हैं पहले, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, CHBMM। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सुलक्षण क्वेश्चन भी आया था पिछली बार पेपर में। सम बॉक्सेस आर कार्टन्स, some boxes are cartons, all cartons are paper, all carton are paper।
सम कार्टन आर बर्तन, सम कार्टन आर utensils, नो बॉक्स इज अ यूटेंसिल्स। बॉक्स और यूटी में कोई आंसर है वो सॉरी, कोई भी बॉक्स बर्तन नहीं है, तो बॉक्स और बर्तन में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये पक्का नो होगा। सम पेपर, कुछ कागज़ बर्तन है, कुछ कागज़ बर्तन है, ये सही है। सम पेपर आर यूटेंसिल्स, तो ऑप्शन नंबर ओनली 2 फॉलो करेगा हमारा, तो आंसर सी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिट ऑन चेयर को लिखा हुआ है SKMICN, वैसे ही द चेयर ब्रोक को लिखा है GMFRMI। हमको बताना है चेयर का कोड। सिट ऑन चेयर द चेयर ब्रोक। चेयर दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो जो भी हमारा कॉमन होगा वही हमारा चेयर का कोड होगा। SK यहाँ नहीं है, MI दोनों में कॉमन है, MI यहाँ भी है और MI यहाँ भी है, तो यही हमारा चेयर का कोड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो ये था हमारा आज का छोटा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।